जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उदित आप सभी का यूएम क्लासेस में वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर का पहला लेक्चर लेके आए हैं, जिनमें हमने बात की है, बिल्कुल बेसिक की बात की है, जहाँ से इंग्लिश स्टार्ट होती है। हम सबसे पहले बेसिक ही लेकर चलेंगे और बेसिक से धीरे धीरे हम एडवांस लेवल की तरफ मूव करेंगे। दोस्तों, बिना देरी किए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। हम जब भी लैंग्वेज की बात करते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो, बट अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? इंग्लिश। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की। इंग्लिश लैंग्वेज है। अगर जब हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज की, तो सबसे पहला जिक्र होता है, वह होता है लेटर का। सबसे पहला जिक्र होता है लेटर का। तो हम जानेंगे कि हमारी अंग्रेजी भाषा में या इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स होते हैं 26। इन लेटर्स को दो पार्ट में बांट दिया जाता है। पहला होता है जिनको बोलते हैं वॉवेल्स, सेकंड कॉन्सोनेंट। नंबर ऑफ वॉवेल्स 5 होते हैं एंड कॉन्सोनेंट 21। हम जल्दी से देख लेते हैं कि वॉवेल क्या होते हैं, आखिर वॉवेल कहां से नेम पड़ा है। जिन लेटर्स का साउंड वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस होता है, उनको वॉवेल्स कहा गया। वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस हुआ साउंड, उनको क्या कहा गया? वॉवेल्स कहा गया। कॉन्सोनेंट की जब हम बात करते हैं, तो वे लेटर्स जिनको बोलने में, जिनका साउंड प्रोड्यूस होने में अदर बॉडी पार्ट्स का भी यूज करना पड़े, जैसे लिप्स और टीथ, जब इनका भी यूज करना पड़ता है, लिप्स एंड टीथ का जिसमें यूज करना पड़ जाए, उन साउंड्स को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। हमने बताया आपको लेटर्स 26 लेटर्स होते हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में। 5 लेटर्स वॉवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। 5 लेटर्स कौन से हैं ये भी जान लेते हैं। ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये 5 लेटर्स हैं जो वॉवेल्स हैं, एंड रिमेनिंग जो भी लेटर्स हैं वो सारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट। चलिए अब हम मूव करते हैं वर्ड पर। वर्ड क्या होता है? वर्ड की अगर डेफिनेशन की बात करें, तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। ग्रुप ऑफ लेटर्स which gives a meaning of that particular combination of letters. In group of letters, जिन letters से मिलकर एक वर्ड बना है, उन वर्ड को तभी हम वर्ड मानेंगे जब उसका एक कोई पर्टिकुलर मीनिंग हो। फॉर एग्जाम्पल,
अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मैंने लिखा CWCO, मैंने एक वर्ड लिख दिया WCO। मैंने अभी तक कोई ऐसा वर्ड नहीं सुना है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर इसी का हम ऑर्डर चेंज कर दें, इसको हम लिख दें COW, तो ऐसा वर्ड हमने सुना हुआ भी है, देखा भी है, जिनका मतलब होता है गाय। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, अगर हमने लिखा है TBA, ऐसा कोई वर्ड नहीं सुना है। अगर इसी का हम ऑर्डर चेंज कर दें, हम लिख दें B को पहले A देन T, तो आप सभी को पता है बैट मतलब होता है बल्ला। इनको वर्ड में कंसीडर किया जाता है। लेटर्स का ग्रुप होना जरूरी है, 2 या 2 से अधिक लेटर्स हों, बशर्ते वह लेटर्स से बना एक वर्ड तभी वर्ड कहलाएगा जब वह मीनिंगफुल सेंस दे रहा होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने समझा वर्ड से, लेटर से मिलकर बना वर्ड। अब वर्ड से मिलकर बनता है फ्रेज। सो फ्रेज क्या है? फ्रेज इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहां पर वर्ड क्या था? ग्रुप ऑफ लेटर्स था। या फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड विथ नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। सर ये क्या बोल दिया? सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट वर्ब, ये तो हमें पता ही नहीं है। ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा, बट आप अभी इतना समझिए, जो फ्रेज होता है वह एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है with no subject verb combination। फ्रेज क्या होता है? वर्ड का समूह होता है, शब्दों का समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे मैं अगर बोल दूं, मैंने लिखा इन द एंड, अंत में, इसकी हिंदी हुई अंत में। इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। इसको सेंटेंस के साथ यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं आपके लिए एक सेंटेंस लिखूं यहां पर, वैसे मैंने अभी सेंटेंस पढ़ाया नहीं है, बट एक सेंटेंस लिखूं, इसी से मैं स्टार्ट करता हूं। इन द एंड वी ऑल हैव टू डाई। अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं, मैंने लिखा ही वर्क्स वेरी स्लोली। अब यहां पर जो वेरी स्लोली है, वेरी स्लोली, इसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत धीरे। बहुत धीरे क्या है? फ्रेज है। आपको समझ में आया होगा। मैंने यहां बताया इन द एंड, अंत में, वेरी स्लोली, बहुत धीरे, मतलब इन्हीं फ्रेज से मिलकर बनता है क्या? फ्रेजल वर्ब। आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आगे पढ़ाऊंगा। खैर, आप अभी इतना समझिए कि डेफिनेशन समझिए। ग्रुप ऑफ वर्ड, फ्रेज होता क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैंने बता दिया लेटर्स, वर्ड्स और फ्रेज। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लॉज, सेंटेंसेस वगैरह।
ये सब कंप्लीट करने के बाद हम मूव करेंगे फंडामेंटल्स की तरफ। अभी के लिए बस सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट अपकमिंग जो हमारा वीडियो हो, जैसे ही वीडियो अपलोड हो, आपके पास नोटिफिकेशन जाए और वो वीडियो मिस ना हो आपसे। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।